हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस एक ऐसे टोकन के बारे में जो मुझे लगता है आपको अपने बुल रन के पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। करंटली बाइंग रेंज में है वो और आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट वो आपको देके जा सकता है। कौन सा वो टोकन है, किस रीज़न की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, इस बारे में बात करेंगे। हमने बिटकॉइन के बहुत सारे प्रिडिक्शन अब तक सुने, पर आज के वीडियो में एक ऐसे प्रिडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो आज तक यहाँ पे किसी ने भी नहीं करा। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे और बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.5% डाउन, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 9.1% डाउन। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक देखने को नहीं मिला है। फियर एंड इंडेक्स की बात करेंगे, ग्रीड में हम 73 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, बाई की तरफ है। अगर हीट मैप देखेंगे तो लाल रंग अब हावी दिख रहा है। पीटीसी 0.80% डाउन, इथीरियम 2.24% डाउन यहां पे दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन की अगर हम बात करेंगे गाइस, जब वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 68,048 और अगर हम लोग देखेंगे तो परफेक्ट तरीके से अभी तक जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे काम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो बार बार इसी जगह पे बिटकॉइन अपना सपोर्ट कंफर्म कर रहा है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब भी एक जगह पे बार बार सपोर्ट कंफर्म होता है या बार बार एक रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाते हैं तो वहां पे जो मामला है थोड़ा सा खराब होता है। तो हो सकता है अब अगर हम लोग इस बार दोबारा इस सपोर्ट को कंफर्म कर दें तो शायद हम लोग इसे कंफर्म ना कर पाए, क्योंकि बहुत बार हम देखें लगातार ऑलमोस्ट हर कैंडल इस सपोर्ट को कंफर्म करने की कोशिश कर दी है। अभी तक हमें सफलता मिल रही है, पर ज़्यादा बार अगर ये कोशिश होगी तो वो सपोर्ट जो है वहाँ से कमज़ोर होता हुआ कई बार देखने को मिलता है। अगर इस तरीके का मूवमेंट बिटकॉइन के प्राइस में हुआ तो फिर हम लोग हमारा ये वाला जो रेंज है यहाँ पे आ सकते हैं। अपडेट्स की अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं इथीरियम के ETF के बारे में। तो ब्लैक रॉक ने फिर से अपडेटेड वर्जन यहाँ पे अपने S1 एप्लीकेशन का सबमिट किया है। ब्लूमबर्ग के जो ETF के एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग इथीरियम का ETF हमें जून के एंड में या फिर 1 जुलाई के फर्स्ट वीक में आता हुआ देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ETF अप्रूव हुआ है, अब भी फॉर्म सबमिशन बचे हुए हैं, कुछ प्रोसेस है बचे हुए हैं, ट्रेडिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। तो ट्रेडिंग जून के एंड में या फिर जुलाई में तकरीबन 1 महीना है अभी यहाँ पे इसके स्टार्ट होने में। मास्टर कार्ड की तरफ से बड़ा अपडेट है। पहले मैं आप लोगों को एक प्रोसेस दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या अपडेट है। और ये मास्टर कार्ड ने रोल आउट कर दिया है। तो मास्टर कार्ड ने सिंपल ये बताया है यहाँ पे कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी किसी को भेजनी है तो आपको जो एड्रेस होता है उसको की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप एक एलियास के थ्रू यहाँ पे भेज सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक दिखाया गया कि एक यूजर ने अपना एक यूजर नेम, एक तरीके से एलियास का मतलब एक यूजर नेम क्रिएट किया। अब किसी भी यूजर को अगर क्रिप्टो भेजना है, यहाँ पे देखिए कितने सिंप्लीफाई तरीके से आप यहाँ पे भेज सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने यहाँ पे टोकन सिलेक्ट किया, हम लोगों ने यहाँ पे एलियास सिलेक्ट किया, नोट डाला। जैसे हम लोग गूगल पे पे किसी को रुपए भेजते हैं ना तो एक नोट डाल देते हैं, उसी तरीके से नोट डाला, कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करा, यूजर नेम चेक करेगा, इसके बाद वैलिडेट करेगा। वैलिडेट करने के बाद बॉक्स आएगा, बताएगा कितनी फीस कटने वाली है, कितना एस्टिमेटेड टाइम लग सकता है, और इसके बाद एक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। कंफर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद क्रिप्टो करेंसी आप भेज सकते हैं। तो ये मास्टर कार्ड ने यहाँ पे लॉन्च किया है और देखा देखी अभी बहुत सारे जो और पेमेंट जाइंट हैं बड़े बड़े, उम्मीद है कि वो भी इसी तरीके से सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करेंगे। तो आप देखिए कहाँ क्रिप्टो पहुंच गया हुआ है, फाइनेंस सिस्टम में हमारे पहुंचता जा रहा है। मास्टर कार्ड एक टाइम पे ये वो लोग थे जो क्रिप्टो के अगेंस्ट में हुआ करते थे और आज क्रिप्टो को ट्रांसफर करने के इजी टू इजी वर्जन ये अपने यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा आगे चलेंगे, बिटकॉइन का ऐसा प्रिडिक्शन मुझे नहीं लगता हम लोगों ने आज से पहले कभी सुना है। एनीमोका के को-फाउंडर का उन्होंने प्रिडिक्शन दिया है यहाँ पर। उनके अकॉर्डिंग अगले 5 से 10 साल के टाइम पीरियड में हमें क्रिप्टो के मार्केट कैप 100 से 200 मोटा मोटा 200 ट्रिलियन तक जाता हुआ देखने को मिलता है। चलो हायर टाइम फ्रेम में चलते हैं, 10 साल का पीरियड लेके चलते हैं। $200 ट्रिलियन क्रिप्टो की मार्केट कैप। करंट अगर आप क्रिप्टो की मार्केट कैप की बात करते हो तो मेरे ख्याल से 2.5 ट्रिलियन की मार्केट कैप है यहाँ पे। बिटकॉइन की मार्केट कैप की बात करते हो तो 1.3 ट्रिलियन, 1.4 ट्रिलियन की मार्केट कैप होगी बिटकॉइन की। तो इनका प्रिडिक्शन ये है कि जहां अभी क्रिप्टो करेंसी चल रही है इसमें 2 जीरो ऐड होंगे मार्केट कैप में।
इससे बड़ा प्रिडिक्शन किसी ने आज नहीं दिया। अगर सिंप्लीफाई वर्जन में हम लोग 2 जीरो ऐड करें तो बिटकॉइन के प्राइस में भी यहां से 2 जीरो जो है नियर अबाउट ऐड हो सकते हैं। करंटली बिटकॉइन चल रहा है यहाँ पे 68,000 पे, तो इनके अकॉर्डिंग आप मार्केट कैप देखो तो इजीली ये जो है चीज मैं आपको बता रहा हूं 2 जीरो ऐड होना है। यहाँ पे 2 जीरो ऐड होने का मतलब समझ रहे हो आप, $6 मिलियन बिटकॉइन का प्राइस। चलो मैं ये मान के चलता हूं कि ये लोग जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं वो फालतू के हैं बिल्कुल, पर अगर हम इसको लोअर साइड में भी लेके चलें तो भी 1 मिलियन तो आप पकड़ सकते हो। जब कोई प्रिडिक्शन $6 मिलियन का कर रहा है तो मैं बोल रहा हूं 6 मिलियन को छोड़ो 1 मिलियन को तो पकड़ सकता। सरप्राइजिंग है कि ये, आप समझो इस बात को कि ये कोई रोड पे चलते लोग नहीं है कि अब मन में आया कुछ भी प्रिडिक्शन कर दिया, कुछ तो सोच समझ के ये लोग प्रिडिक्शन करते हैं। वो प्रिडिक्शन है जो आज की डेट में हमें समझ में नहीं आ रहे हैं। ये चीजें मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज से 10 साल पहले अगर मुझे कोई ये चीज बोलता ना कि बिटकॉइन एक दिन 70,000 पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे भी यही लगता था क्या फालतू की बातें कर दो, बिटकॉइन का $70,000 पहुंच जाएगा। पर आज पहुंच गया हुआ है, और उस $70,000 में भी कोई, सबको डर लग रहा है यहाँ पे कि यार पता नहीं यार मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। इसी तरीके से आने वाले टाइम पे भी जो हमें ये प्रिडिक्शन नहीं लग रही है ना हो सकती है, वो भी आपको सही होती देखने को मिलेंगे। 200 ट्रिलियन तो खैर ज्यादा हो गया, पर हाँ 200 ट्रिलियन के हिसाब से जो 6 मिलियन डॉलर बिटकॉइन का प्राइस है वो नहीं, पर 1 मिलियन के नियर अबाउट हम लोग यहाँ पे आने वाले 10 सालों के अंदर बिटकॉइन के केस में पहुंच सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज कि अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शन और ज्यादा होंगे, तो कोई ऐसी लेयर चाहिए ना जो चीजों को सॉर्ट करेगी। यहां पे वही काम कर रहा है STX, स्टैक्स। अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो हमारे, तो स्टैक्स के बारे में पिछले कुछ टाइम से मैंने बात ही नहीं करी थी। रीजन ये था प्राइस उसको उस रेंज में नहीं आ रहा था, पर करंटली अगर आप देखोगे तो स्टैक्स का प्राइस एक थोड़ा रेंज में यहां पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने स्टैक्स को फर्स्ट टाइम बाई 1.2 की $1 से लेके 1.2 की रेंज में बाई किया था। यहां से इसके प्राइस को हम लोगों ने 3.8 पे जाते हुए देखा है, और फिर से प्राइस जो है वो डिक्लाइन साइड में आ रहा है। तो करंट जिस प्राइस पे है ना, अगर आपने अब तक एक भी बार एंट्री नहीं बनाई है स्टैक्स में, तो आप एक एंट्री यहां पे डेफिनेटली बना सकते हो। 25% से 75 को रोकेंगे, इसके बाद अगली एंट्री बनाएंगे हम इस रेंज में। और अगर यहां से क्रैश हो गया मार्केट किसी भी रीजन की वजह से, तो एक नीचे अपनी जो एंट्री है हम लोग यहां पे बची हुई बना सकते हैं। अक्सर जब मैं आप लोगों को किसी टोकन के बारे में बताता हूं ना, कॉइन के बारे में बताता हूं, हम लोग ये बात करते हैं कि यार ये 5x जा सकता है, 10x जा सकता है, पर स्टैक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जिसके बारे में प्रिडिक्शन कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। ये इतना, मैं आपको सिंपल मार्केट कैप के बेस से बताता हूं, करंट इसकी मार्केट कैप जो है वो 2 बिलियन की चल रही है, पर जिस हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के प्रिडिक्शंस की बात हो रही है, उस हिसाब से इसकी मार्केट कैप यहां से $100 बिलियन तक भी जा सकती है। $100 बिलियन पे जाने का मतलब होता है कि ये नियर अबाउट यहां से 45x तक का पंप कर सकता है, अगर बिटकॉइन के जिस हिसाब से प्रिडिक्शन के बारे में बात हो रही है। पर सेफर साइड, मैं वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो, इजीली इसको आप $10 तक आने वाले टाइम में देख सकते हैं। $10 अगेन मैं वर्स्ट केस सिनेरियो बता रहा हूं, और बेटर तो ये कहीं पे भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जिस हिसाब से आज बिटकॉइन में कंजेशन का इशू हो रहा है। ऑर्डिनल्स के टाइम पे हम लोगों ने देखा था, सेम चीज अगर रिपीट होती है फ्यूचर में भी, तो इसके प्राइस में आपको जबरदस्त रैली देखने को मिल सकती है। तो स्टैक्स को आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिएगा, मल्टीपल पार्ट्स में एंट्री बना सकते हैं अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी एंट्री नहीं बनाई है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो हम लोगों ने ऑलरेडी इसको बाय किया हुआ और थोड़ा लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे अगले बुल रन के लिए। स्टैक्स को मैं उसमें नहीं डालूंगा कि भाई अगर प्राइसेस का पंप हो जाता है थोड़े टाइम में निकाल दो, मैं वेट करूंगा इसका एटलीस्ट 2025 का, किस हिसाब से बिटकॉइन में मूवमेंट हो रहा है, किस हिसाब से बिटकॉइन पे डेवलपमेंट हो रहा है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे स्टैक्स को हमें निकालना है या यहाँ पे होल्ड करना है। आप लोगों ने क्या अभी तक स्टैक्स को बाय किया था, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा कुछ दिन बाद इंपॉर्टेंट अपडेट रहा, उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह, जिसके लिए टेलीग्राम को आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन कर लेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में अगर आप नए फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।